हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोग क्लास 10th के वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों को पूरा अध्याय आपको समाप्त करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहें और आप लोग को एकदम इजी तरीका सिखाएंगे जो एक बार में भी याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फीडबैक एक बार जरूर दे दीजिएगा। अच्छा लगा, खराब लगा, कुछ अगर आप लोग को लगे इसमें कुछ सजेशन देना है कि सर इस तरह पढ़ाइए या कुछ भी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उल्टा मान लेंगे। समझिए, विरोधाभास के द्वारा इसको हल करेंगे। तो इसमें क्या है, अपरिमेय है तो इसको हम परिमेय पहले मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। अब देखिए, √5 को परिमेय माने हैं तो परिमेय संख्या क्या होता है, वो p/q के रूप का होता है। तो ये जो है √5 किस रूप का होगा, तो √5 बराबर हो जाएगा p/q। और p और q यहाँ पर सहअभाज्य संख्या मान लेंगे। लिखेंगे जहां p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं 0 का। q कभी भी 0 के बटा में नहीं आता है तो q बराबर नहीं रहना चाहिए 0 का। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। समझ गए, तो लिखेंगे अब फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब वर्ग करेंगे तो देखिए √5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा। पहले लिख देते हैं, √5 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। √5 का हो जाएगा 5 बराबर p²/q²। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जब इसको क्रॉसिंग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5q² बराबर p²। तो q² बराबर हो जाएगा p²/5। अब एक चीज यहाँ पे समझिएगा, यहाँ बोला p²/5 और यहाँ पर आ रहा है q² के बराबर। इसका मतलब क्या, ये दोनों विभाज्य है, तब तो कोई संख्या यहाँ पर आएगा। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि p² 5 से विभाज्य है इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगी। इसका कथन ए देंगे, नाम दे, कथन ए नाम दे देंगे या 1 दे दीजिए, क्योंकि ये इसलिए दिए है कि हम इसको मानेंगे समीकरण 1। ये जो है q² बराबर p²/5, इसको समीकरण 1 मान लिए और इससे जो निकला इसको हम समीकरण कथन ए मान लिए। समझ गए, इसको हम कथन मान लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना p बराबर 5m। p बराबर 5m मान लिए। अब तो मान लिए तो अब क्या करेंगे, ये p का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में p बराबर 5m रखने पर, या लिख दें सिर्फ p का मान रखने पर तो भी सेम बात होता है। जब इसका मान रखेंगे समीकरण 1 में तो देखिए क्या हो जाएगा, q² बराबर p का हटाएंगे तो लिखेंगे 5m। तो यहाँ लिखेंगे 5m और फिर इसका स्क्वायर करेंगे और बटा में 5। यहाँ तक कोई डॉट नहीं होना चाहिए। अब आगे चलिए, इसका उसके बाद क्या करेंगे, देखिए सिंपल है, एक बार सिर्फ देख लीजिएगा, 1-2 बार बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा। अब ये हो जाएगा q² बराबर, देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, 25m² 5 से कट जाएगा 5 बार में तो हो जाएगा q² बराबर 5m²। 5 को इधर ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा m² बराबर q²/5। तो यहाँ भी क्या है, देखिए q²/5 है और ये m² के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि q² 5 से ये विभाज्य। समझ गए, यहाँ लिखेंगे चूंकि q² 5 से विभाज्य है इसलिए q भी 5 से विभाज्य
होगी। इसका कथन नाम दे देंगे बी। अब समझिए एक चीज, कथन एक में क्या क्या ए में कहा है कि पी 5 से विभाज्य है, और कथन बी में क्या आया है, क्यू 5 से विभाज्य है। तो पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया 5, और यहां हम क्या माने थे, पी और क्यू को सहअभाज्य पूर्णांक माने थे। सहअभाज्य में क्या होता है, जिसका एलसीएम 1 आता है। तो यहाँ तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ गया, तो इस दोनों का क्या हो गया, 905 आ गया, इसलिए यह सहअभाज्य पूर्णांक नहीं हुआ। यहाँ लिख देंगे पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही लिख दीजिए, आराम से नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न रहता है और निश्चित रूप से एग्जाम में रहता है। तो बस इतना लिख दीजिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसमें इजी है ज़्यादा, उससे आसान ये है, ये कुछ आधा ही में बन जाएगा। तो इसको समझिए, और ये एग्जाम में इस बार भी इसी टाइप का एग्जाम में आया था। तो आप लोग को दोनों में कोई भी एक आता है। यहाँ भी सेम उसी प्रकार बनाएंगे, लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। देखिए बोल के लिख रहे हैं, तो आप लोग को थोड़ा राइटिंग ठीक नहीं लग रहा होगा तो बोल रहे हैं, और वैसे कमेंट कीजिएगा कि सर थोड़ा सा और अच्छा से राइटिंग लिखिए। आप लोग कमेंट जैसे जैसे कीजिएगा वैसे वैसे हम इसमें सुधार करते हुए चलेंगे। ओके, तो जब ये परिमेय संख्या माने तब ये p/q के रूप का होगा ना, इतना तो समझ रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 3 + 2√5 और ये हो जाएगा p/q के रूप का। यहाँ लिख देंगे जहां p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक है। अब ये सहअभाज्य पूर्णांक है और q जो है 0 के बराबर नहीं है, समझ गए, इतना याद रखिएगा। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सा है, अब ये 3 को उधर ले चले जाएंगे। ठीक है, 3 उधर जाएगा तो ये जाएगा 2√5 बराबर p/q - 3। तो जाएगा 2√5 बराबर एलसीएम आएगा q, तो p - 3q। अब यहाँ देखिए 2 गुणाम है, फिर ये आएगा बटा में चला आएगा, तो 5 √5 बराबर हो जाएगा p - 3q/2q। एक चीज समझिए, यहाँ जब p और q माने हैं सहअभाज्य पूर्णांक, तो कोई अगर अंक रखेंगे, q को 0 नहीं रखना है, ये तो पहले से पता है। तो 0 के अलावा कुछ भी रखेंगे तो ये क्या आएगा, ये बटाई के रूप में आएगा। कुछ भी रख के, 1 रख के चेक करिए, 2 रख के चेक करिए, 3 रख के चेक करिए, कुछ भी रख के चेक करिए, तो ये भिन्न के ही रूप में आएगा, यानी p/q के रूप का ही आएगा। तो जब भिन्न के रूप का आएगा तब ये तो हो जाएगा परिमेय संख्या, और ये √5 क्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ पर तो दोनों विरोधाभास हो गया ना। ठीक है, बराबर का मतलब क्या हुआ, तराजू का पल्ला जो है ना वो दोनों साइड बराबर होना चाहिए। अगर इधर किसी का वेट 50 किलो है तो इधर भी 50 किलो ही होना चाहिए इसका मान। और यहाँ तो सिंपल है, ये परिमेय हो रहा है, ये अपरिमेय हो रहा है, समझ गए, इसमें इतना ही है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक है, इसलिए p - 3q/2q परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए अब जब ये परिमेय होगी तो यहाँ तो कह रहा है बराबर है, तो इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी, जो कि क्या है, जो कि गलत है। गलत है तो हमारी कल्पना क्या हुआ, गलत साबित हुई। तब लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत साबित हुई, अतः हमारी कल्पना गलत साबित हुई, इसलिए
इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना सा आपको लिख दीजिएगा, ये भी 2 नंबर का प्रश्न रहता है। ठीक है, आशा करते समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे हैं तो फिर कमेंट कीजिए, लाइव में आपको समझाएंगे। और टेलीग्राम चैनल है, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पे जूम ऐप पर फिर आपको फेस टू फेस जहाँ पर दिक्कत हो, जो पॉइंट में दिक्कत हो, उस पॉइंट में आप लोग को बताएंगे। तो टेलीग्राम में सप्ताह में 1 दिन टाइम देंगे, और जो प्रॉब्लम रहेगा उसको फिर फेस टू फेस जूम ऐप पे आपको बताएंगे। ओके, चलिए तो इसको एडिट करते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला 3 प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अपरिमेय संख्या है। तो पहला है 1/√2, फिर 7√5 और 6 + √2। देखिए सेम सब प्रश्न है, सिर्फ थोड़ा सा बड़ा होता है जिसमें √2 रहेगा, √3 रहेगा, सिंपल सा रहेगा। बाकी जो है ना अब सब आसान रहता है। तो चलिए इसको बारी बारी से हल करते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। तो पहला साबित करते हैं 1/√2 अपरिमेय को, या फिर लिख देंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। यहां तक कोई डॉट नहीं होना चाहिए। जब ये परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप का होगा, ये P/Q के रूप का होगा, और P और Q को सहअभाज्य पूर्णांक मान लेंगे। क्या लिख देंगे, जहां P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर नहीं 0 का। यहां तक कोई डॉट नहीं होना चाहिए। तो जब ये परिमेय संख्या हो गया, P/Q हो गया, अब करेंगे क्रॉसिंग गुना। यहाँ से क्रॉसिंग गुना करेंगे, या पहले दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। पहले क्रॉसिंग गुना करिए या वर्ग करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार वर्ग करना पड़ेगा इसमें। तो लिख देते हैं, पहले दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करेंगे तो 1/√2 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर हो जाएगा P² / Q²। तो जब क्रॉसिंग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा Q² बराबर 2P²। तो ये 2 बटा में आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे P² बराबर Q² / 2। इसको मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, ये समीकरण 1 हो गया। अब एक चीज समझिए यहाँ पे कि Q² जो है बटा में 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि Q² 2 से विभाज्य है, तब तो यहाँ P² के बराबर होगा। तो Q² 2 से विभाज्य, तो फिर Q भी 2 से विभाज्य होगा। समझ गए, किसी का स्क्वायर अगर विभाज्य है तो फिर वो नीचे से जो है वो कट जाएगा। समझ गए, तो जैसे इसी का स्क्वायर, जैसे मान लीजिए यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 2 से विभाज्य है ना, तो इसका 4 × 4 यानी 4 भी 2 से विभाज्य होगा, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो यहां लिखेंगे चूंकि Q² 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य होगी। इसको कथन A मान लेंगे, ये समीकरण 1 रहेगा, ये कथन A मान लेंगे। अब क्या करेंगे, ये फिर मान लेंगे, यहां पर माना, एक बार फिर मानना पड़ता है, माना Q बराबर 2m। अब 2 क्यों रखे यहाँ पर 2m, क्योंकि यहाँ बटा में 2 है ना, तो 2 ही रखेंगे। अगर बटा में 5 रहेगा तो 5m रखेंगे, जो इजी हो जाएगा। बटा में जो रहेगा यानी जिसको मानना पड़ेगा ना, उसी का m के रूप में रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। तो अभी क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो है इसका मान रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में Q बराबर 2m रखने पर, जब 2m रखेंगे तो देखिए समीकरण 1 क्या है, तो यहाँ जब मान रखेंगे तो ये जाएगा 2 P² बराबर Q² / 2 है ना, ये समीकरण। तो Q की जगह रख देंगे 2m। चलिए यहाँ पे इसको सजा के लिख देते हैं, Q हटाएंगे तो इसको लिखेंगे 2m का स्क्वायर बटा 2। तो P² बराबर हो जाएगा 4m² बटा 2, 2 से कट जाएगा ये, तो m² बराबर हो जाएगा P² / 2।
देखिए सेम फिर ये आ जाएगा, यहाँ पर क्यू स्क्वायर बटा 2 था, यहाँ पर पी स्क्वायर आ गया, सेम यही बात लिख दीजिए। तो अब हम यहाँ लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 2 से विभाज्य होगी। तो ये हो जाएगा कथन, इसको बी मान लेंगे। कथन एक और बी में देखिए, कथन ए कहा है क्यू 2 से विभाज्य है, और कथन 2 बी में है पी 2 से विभाज्य है। इसका मतलब दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया तब ये सहवाच पूर्णांक नहीं है, तो सहवाच पूर्णांक नहीं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, सिंपल बात। लिखेंगे चूंकि पी तथा क्यू का एक गुणनखंड 2 है, इसलिए 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या आ जाएगा। तो लिख देंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए, यही साबित आपको करना था। तो इसको नोट कर लीजिएगा अच्छा से, कुछ भी दिक्कत हो तो फिर कमेंट कीजिएगा, आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। देखिए दूसरा है कि 7√5 और परिमेय साबित करना है। तो इस टाइप वाला एकदम इजी होता है। देखिए √2, √3, √5 या 1/√2, 1/√3, 1/√5 इस टाइप का एक टाइप से बनाइएगा, एक कोनो सीख लीजिएगा इस टाइप का एक। और अगर इस तरह का रहेगा 3 + √5 या 6 - √3 इस तरह का जब भी रहेगा, या 7√5, इस टाइप का दूसरा, बस 2 ही टाइप है इसमें। 2 टाइप में अगर याद रख लीजिएगा तो एकदम इजी से बन जाएगा। तो एक टाइप तो ये सब होगा और दूसरा टाइप इस टाइप का होगा। तो इस टाइप में क्या रहेगा, इजी रहेगा थोड़ा सा, और उसमें वो भी इजी है लेकिन उसमें थोड़ा बड़ा बन जाता है, और इसमें बस 5-6 लाइन में क्लियर है। तो 2 ही टाइप है और 2 नंबर फिक्स भी है, तो इसलिए दोनों को सीख लेना है। अब देखिए ये छोटा में बन जाएगा, यहाँ लिख देंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। तो इसको परिमेय संख्या माने, तो अब ये परिमेय संख्या तो फिर पी बटा क्यू ग्रुप का होगा। तो यहाँ लिखेंगे 7√5 बराबर हो जाएगा पी बटा क्यू, जहां पी तथा क्यू सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, तथा क्यू बराबर नहीं 0 का। 0 तो नहीं रख सकते क्यू को, अभी तक परिभाषा ही नहीं बना उसका, तो इसलिए ये क्यू बराबर नहीं 0 होना चाहिए। तो जब ये परिमेय संख्या है तो अब इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे ये, अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें वर्ग नहीं करना पड़ता है, इसलिए बोले वो सब समय बच जाता है। इसमें वर्ग ने बस इसमें सीधा अंक उधर ले चल जाइए, अपने आप हो जाएगा। जैसे देखिए √5 बराबर हो जाएगा ये पी बटा 7q। अब समझिए इसमें यही खत्म खेल। देखिए पी बटा 7q है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो पी और क्यू सहअभाज्य पूर्णांक है, तो कोई सहअभाज्य पूर्णांक क्या बोलते हैं, जिसका मौसा 1 हो। अगर पी 2 होगा तो क्यू हो सकता है 3 हो, 5 हो, ठीक है, 7 हो। लेकिन कोई भी अंक होगा अगर रखेंगे यहाँ पे तो वो बटा के रूप में आ जाएगा ना। तो इसका मतलब ये बटा के रूप में आ गया। जैसे मान रखे चेक लीजिए, मान लेते हैं पी को 3 मान लेते हैं और क्यू को 5 मान लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 3/35 ना। तो 3/35 हुआ तो बटा के रूप में आया, तो ये परिमेय संख्या हो गया। और यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या है, यहीं पे ये विरोधाभास हो गया। क्योंकि ये जब बराबर है ना, एक चीज समझिए, बराबर का मतलब होता है एकदम दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो एक साइड अपरिमेय एक साइड परिमेय, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि पी तथा क्यू सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, इसलिए ये क्या आ गया था 3/5, जो मान रखने के हिसाब से आएगा बटा के रूप में आ गया। लेकिन इसलिए P बटा 7Q एक परिमेय संख्या है,
ठीक ना, परिमेय संख्या है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो ये जब परिमेय है तो यहाँ बराबर कह रहा है, तो इसलिए लिखेंगे √5 भी एक परिमेय संख्या है, जो क्या है, गलत है, जो कि गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां तक कोई डाउट नहीं, बस इतना ही है इसमें। तो ये गलत हो गया, तो हम जो कल्पना किए थे यहाँ पर कि परिमेय है, तो ये तो गलत हो गया ना, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए हमारी कल्पना गलत साबित हुई, ठीक ना। इससे साबित होता है कि, या जिससे या इससे, जो लिखना है, इससे या जिससे साबित होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, और 7 अपरिमेय संख्या है। हो गया, इतना ही साबित करना है, बोले नहीं, इसमें सिर्फ यहीं पर खेल है, बस ये 2 लाइन लिखिए और यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिख दीजिए, और कुछ नहीं इसमें करना है। चलिए आगे देखिए, इसको नोट अच्छा से कर लीजिएगा, वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। अगला सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 अपरिमेय है। सिंपल है, सब बोले न, सब सेम है। क्या लिखेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, जो दिए गए के विपरीत है। अब इसमें ज़्यादा नहीं समझाएंगे, उतार देते हैं, क्योंकि 2-3 प्रश्न बताए हुए हैं। अब सिंपल सा उतार देते हैं, आप लोग आगे आगे देखिए बना के, सेम ऐसा ही बन रहा है कि नहीं, क्योंकि एग्जाम में सेम ऐसे इस तरह लिखिएगा तो नंबर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा, जब परिमेय माने हैं तो ये 6 + √2 बराबर P/Q के रूप का होगा, जहाँ एकदम अब लिखते चल जाते हैं, कितना समझाएंगे, जहाँ P तथा Q सह अवभाज्य पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं 0 का। तो अब इसको हल कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे √2 है ना, तो √2 बराबर P/Q - 6, तो √2 बराबर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा Q, ये हो जाएगा P - 6Q। तो अब P या Q से अवभाज्य है, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि P तथा Q सह अवभाज्य पूर्णांक है, इसलिए P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी तो इसी के बराबर ये है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, या है, जो क्या है, गलत है, जो गलत है, ठीक है। गलत क्यों है, क्योंकि √2 जो है अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ इतना ही लिख देंगे, चलेगा, नहीं तो यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लिखिए दीजिए, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे साबित क्या होता है कि हमारी कल्पना गलत साबित हुआ, तो यहाँ लिख देंगे, अतः हमारी कल्पना गलत साबित हुई, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिख दीजिए ना, 2 नंबर मिल जाएगा, और ये एग्ज़ाम में 2 नंबर फिक्स रहता है। तो इसलिए आप लोग इस कम से कम इस 2 टाइप में सवाल है, दोनों टाइप को अच्छा से नोट कर लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे क्या है, मैसेज भी फ्री है, मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। और दूसरा उसमें बेनिफिट है,
कि हर एक वीक में एक बार लाइव क्लास रखेंगे जूम ऐप पर, जिसमें फेस टू फेस आप लोग पूछ सकते हैं कुछ भी। और अगर ज़्यादा कमेंट आया प्रॉब्लम का तो फिर सप्ताह में 2 दिन 3 दिन जिस तरह उसमें आएगा प्रॉब्लम उस तरह हम आप लोग को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा फीडबैक एक बार जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।